और अब बात पंजाब की सियासत में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इन दिनों आम आदमी पार्टी से कम और अपनों से ज्यादा लड़ रही है। इसी के पीछे वजह है पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी की वो चिंगारी जो अब शोलों में तब्दील होती दिख रही है। और इन सब के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पार्टी से सस्पेंड किए गए पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर से मुलाकात की, जिसने सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को खुला चैलेंज दे दिया है। मतलब साफ है कि हाईकमान की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस का यह अंदरूनी गृह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या है पंजाब कांग्रेस में छिड़ी इस नई रार की पूरी इनसाइड स्टोरी, देखिए। नेता नगरी में जब सियासतदानों की नाराजगी निकलकर सामने आती है, छोटी सी छोटी मुलाकात भी बड़ा आघात कर जाती है। कुछ ऐसा ही किस्सा पंजाब कांग्रेस का है, जहां चन्नी ने जो मोर्चा खोला वो पार्टी के गृह युद्ध में बदलता जा रहा है। पंजाब की सियासत के समर में इन दिनों सबसे बड़ा अखाड़ा कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस है, जिसके दिग्गज नेता सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को घेरने के बजाय अपनों को ही सियासी शह और मात देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गुटबाजी की ये दरारें तब खाई में तब्दील हो गई जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सीधे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की सत्ता को चुनौती देते नजर आए। चन्नी की चुनौती पंजाब में सियासत बढ़ी। चन्नी पार्टी की तरफ से सस्पेंड किए गए पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर के घर पहुंचे और उनके समर्थन में खड़े होकर पंजाब कांग्रेस में एक नया सियासी भूचाल ला दिया। इस मुलाकात को राजा वड़िंग के लिए एक सीधे और सख्त सियासी मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चन्नी को पहले ही वड़िंग का साथ पसंद नहीं, तो क्या ये कोशिश वड़िंग को घेरने की गुटबाजी का हिस्सा तो नहीं? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ AICC ਦੇ ਜਾਂ PCC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ XMLA ਨੂੰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ AICC ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੇ PCC ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सस्पेंड किया जा सकता। चन्नी की तीखे तेवरों ने साफ कर दिया कि उनका निशाना सिर्फ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर ही वो लीडरशिप भी है जो फैसले ले रही है। दरअसल मदन लाल जलालपुर को हाल ही में सस्पेंड किया गया है। उन पर सरेआम बगावत करने का आरोप लगाया गया था, जबकि मदन लाल कहते हैं कि उन्होंने संगठन को एकजुट करने की आवाज उठाई थी। मदन लाल ने राजा वड़िंग की लीडरशिप पर भी सवाल उठाए थे, जिनका कहना था कि वड़िंग के स्टेट चीफ बनने के बाद से कांग्रेस का ग्राफ गिरा है। मदन लाल का दर्द था कि उन्हें बिना कोई कारण बताए नोटिस दिए कार्रवाई का शिकार बना दिया गया, और इसी दर्द पर मरहम लगाने और सियासी बिसात बिछाने चन्नी उनके घर पहुंचे। सीधे कांग्रेस के संविधान का हवाला देकर सस्पेंशन की प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ 70-80 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਆਵੇ। इस एक मुलाकात ने पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह और शक्ति प्रदर्शन को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। इस बीच यह दौर पंजाब कांग्रेस के लिए किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है, जहां पर एक तरफ पटियाला में कांग्रेस की पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग पार्टी की ऑफिशियल मीटिंग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चन्नी की समानांतर बैठक में पटियाला के सांसद धर्मवीर गांधी और पूर्व मंत्री भरत भूषण आशु जैसे दिग्गज मौजूद थे। भूपेश बघेल और वड़िंग अपनी बैठक में सस्पेंशन की कार्रवाई को सही ठहराने में लगे थे, लेकिन इस मीटिंग में कई बड़े चेहरों का किनारा करना कांग्रेस आलाकमान के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। हद तो तब हो गई जब सामना में एक पार्टी फंक्शन के दौरान पार्टी के ही वर्कर्स ने राजा वड़िंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर दी। स्टेट लीडरशिप के लिए इससे बड़ी सियासी मुश्किल और क्या हो सकती है।
लेकिन चन्नी इस पूरी बगावत को एकजुटता की चादर से ढकने की कोशिश कर रही हैं। मैं ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਰਹੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। चन्नी भले ही अपने नेताओं को गुलाबों का गुलदस्ता बता रही हूँ, लेकिन इस गुलदस्ते की कांटे अब कांग्रेस पार्टी को ही लहूलुहान कर रही हैं। भले ही उन्होंने ये कहा कि उनके समर्थन में लग रहे नारों से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सियासी गलियारों में संदेश साफ है, जो दिखता है वही बिकता है। हकीकत ये है कि हाईकमान पिछले हफ्ते से पंजाब यूनिट के अंदर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाराज नेता अब अपनी शिकायतें बंद कमरों से निकलकर पब्लिक में ला रही हैं। और आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत आएगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। इन सब के बीच जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो रही है, कांग्रेस का ये बिखराव उसके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। चन्नी सही कहते हैं, आपसी मतभेद के कारण जनता के असली मुद्दे पीछे छूट रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के ये शत्रप अपनी अहम की लड़ाई छोड़कर पार्टी को मजबूत करेंगे? क्योंकि अगर अपनों की ये जंग नहीं रुकी तो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को चुनौती देना कांग्रेस के लिए एक दूर की कौड़ी बनकर रह जाएगा। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।